नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाल ही में हुए चुनावी परिणामों के बारे में और जानेंगे कैसे गठबंधन का दौर भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। यह चुनावी परिणाम बेहद दिलचस्प है, खासकर इसलिए क्योंकि पूरे चुनावी परिणाम आने के दौरान एक भी ऐसा मौका नहीं आया जब एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन में किसी एक को भी अपनी जीत का जश्न मनाने का मौका मिला हो। भारतीय जनता पार्टी बहुमत हासिल करने में काफ़ी पीछे रह गई है। हालांकि अगर बात एनडीए संगठन की करें तो उसे पूर्ण बहुमत जरूर हासिल है। पिछले एक दशक में पस्त पड़े विपक्ष के लिए ये चुनावी नतीजे उन्हें वास्तव में खेल में वापसी करा रहे हैं। अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस और खासकर गांधी परिवार के लिए ये एक बड़ी जीत है। कांग्रेस भाजपा से लगभग 140 सीटों पीछे है, लेकिन इस परिणाम का मतलब है कि राहुल गांधी उतने कमज़ोर नहीं है जितना भाजपा उन्हें मानकर चल रही थी। यह चुनावी कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, जहां पार्टी अपने पुराने गौरव को पुनः हासिल कर सकती है। निर्विवाद रूप से सबसे बड़ी अकेली पार्टी होने के नाते गठबंधन पर भाजपा का स्पष्ट रूप से अधिक नियंत्रण होगा, जिससे एक स्थिर सरकार जरूर बन सकती है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी की गठबंधन चलाने की क्षमता का भी परीक्षण होना है, खासकर नीतीश कुमार और एन चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं के साथ, जो गठबंधन की राजनीति के दिग्गज बताए जाते हैं। इंडिया गठबंधन के कुछ सहयोगी नीतीश कुमार और नायडू से संपर्क साधने के लिए जोर लगा रहे हैं। विपक्ष को लग रहा है वह इन दोनों नेताओं से संपर्क साधने के साथ उस जादुई आंकड़े तक पहुंच सकते हैं जो उन्हें सत्ता दिलवा सकती है। गठबंधन की राजनीति एक पेचीदा और खतरनाक रास्ता है। भाजपा इतनी आसानी से कानून नहीं बना पाएगी। उसे वाजपेयी युग के गठबंधन की शैली को फिर से अपनाने की जरूरत होगी। पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से भाजपा ने क्षेत्रीय ताकतों को कमजोर किया और असंतोष को रोकने के लिए एजेंसियों और संस्थानों के इस्तेमाल के आरोपों ने उसके सहयोगियों को सतर्क कर दिया है। वर्तमान समय में भाजपा को अंदर और बाहर के उदारवादियों को उनकी जीत का स्वाद लेने देना होगा। उदारवादियों को मोदी 3.0 के लिए तैयार भी रहना है। या मोदी मॉडरेट इलेक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जो इस कार्यकाल में उजागर हो सकता है। पिछले एक दशक में कट्टर हिंदुत्ववादी भाजपा नेताओं के नए झुकाव ने विपक्ष को अलग थलग कर दिया और उसे गठबंधन चलाने का कम ही अनुभव है। वाजपेयी युग के संकट मोचनकर्ता जैसे अरुण जेटली, प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज अब मौजूद नहीं है। भारत को सहकारी संघवाद की भावना को अपनाना होगा और यह समझना होगा क्षेत्रीय दलों को नाराज करना नए शासन के लिए हानिकारक होगा। वर्तमान परिदृश्य में परिणाम हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूमने वाले अधिक समायोजनकारी राजनीतिक एजेंडे की आवश्यकता पर भी बल देते हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए उलटफेर इस बात का संकेत हो सकते हैं कि कट्टरपंथी एजेंडे की अपील फिलहाल कमजोर साबित हुई है। फैजाबाद, अयोध्या, राम मंदिर की सीट पर मिली हार एक स्पष्ट संदेश है। आने वाली सरकार को कृषि असंतोष से निपटने, बेरोजगारी और अन्य प्रमुख आर्थिक विकास संकेतकों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। सभी क्षेत्रीय ताकतों के लिए समायोजन की सच्ची भावना और विपक्ष के साथ तालमेल बिठाने से 5 साल आसानी से मिल सकते हैं। इंडिया ब्लॉक का प्राथमिक उद्देश्य सामंजस्य और केमिस्ट्री बनाए रखना, खुद को एक ठोस विपक्ष के रूप में तैयार करना है। ऐसे सहयोगी भी हैं जो बहुमत जुटाने का विचार नहीं छोड़ सकते, लेकिन अगर हम संख्याओं की दौड़ के युग में वापस आते हैं तो यह दोनों के लिए एक दुस्साहस हो सकता है। चरमपंथियों को मोदी को गले लगाना उतना ही सीखना होगा जितना मोदी को उन्हें गले लगाना है। भारतीय राजनीति में गठबंधन का यह दौर एक नया अध्याय लिख रहा है। क्या हम एक स्थिर सरकार देखेंगे या गठबंधन की राजनीति एक नई दिशा में जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी।